अच्छा सर, उसके साथ साथ दिफा पाकिस्तान काउंसिल में जब हम नज़र डालते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में कलअदम तंजीमें थी या माजी उनका उनके साथ रहे, फिर इससे एक तासुर ये जाता है कि जी जो हमारा असली दुश्मन है जिसको अब दोस्ती के हाथ बढ़ाया जा रहा है, इंडिया है या अमेरिका है, वहाँ पे एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि जी ये लोग अब इनको खुला डुल्ला छोड़ दिया गया है कि जी आप आवाम को भड़काएं जिहाद की तरफ। देखिए, आपने खुद कहा कि वो दुश्मन है, हमारे दुश्मन को नेगेटिव मैसेज भेजना। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी कौम कहती है, समझती है। नहीं, तो पूरी कौम हमें समझती है। देखिए, कौम तो नहीं कहती। बात यह है कि मुझे एक बता दें, कोई अगर लीगली इस वक्त बैंड है, लीगली अगर बैंड है, लेकिन रिजर्वेशन है ना सर, लीगली नहीं है, लेकिन पड़ोसी ममालिक की रिजर्वेशन की बुनियाद पे नहीं तो करें। अब मैं आपको बताऊं, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कराची को जब 6 हफ्ते खून में नहला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन अपनी खुद सो मोटो नोटिस लेके बनाई, उससे किन जमातों का नाम लिया? सियासी जमातों का। कौन सी? जो हुकूमत में है। फिर आप मुझे बताएं, उनके ऊपर क्यों नहीं बैन लग रहा? ये जुल्म नहीं है कि जो अपने दिफा की बात करें, हमें नहीं पता उनका माजी क्या है। हम कहते हैं कि आज देखें जंग होती, क्या हम हालत जंग में नहीं है इस वक्त? और जब जंग होती है तो कैदियों को भी छोड़ दिया जाता है ना, क्या आओ मिलो, तुम भी पाकिस्तानी हो, तुम्हारे वतन का दिफा करना है ना। वो आए हैं, अगर तो वो लीगली बैंड है, पकड़ लें उनको, गिरफ्तार करें। हमीद गुल विल बी द लास्ट मैन टू डिफेंड देम। लेकिन अगर वो लीगली बैंड नहीं है, तो अगर वो आते हैं प्लेटफॉर्म पे, अगर वो तशद्दुद की तरफ माइल हैं, तो मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि उनको मिलाऊं, क्योंकि मैं एक ही पैगाम दे रहा हूं, अगर तुम मुत्तहिद नहीं होगे, अगर तुम आपस के इख्तलाफात को नहीं ख़त्म करोगे, आप शिया सुन्नी तनाज़ात को और नस्ली तनाज़ात को ख़त्म नहीं करोगे, मसलकी तनाज़ात को ख़त्म नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें दुश्मन मार देगा। क्योंकि वो नहीं देखा कि अगर तुम शिया हो, सुन्नी हो, तुम हिंदू हो या सिख पाकिस्तान में रहते हो, वो तो पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। हम एक जंग लड़ रहे हैं, क्या हम जंग नहीं लड़ रहे? सच बताइए आप। हम तो हालत जंग में इनविजिबल वॉर है ना, हमारे खिलाफ इम्पोज की गई है। और कहा जाता था ये हमारी जंग है, हमारी जंग है। मैं कहता था नहीं है हमारी जंग बाबा, इसके बदले की जंग उन्होंने शुरू करवा दी। ड्रोन हमलों का क्या मकसद है? क्या उसके ड्रोन हमलों के जरिए से वो अफगानिस्तान में जीत जाएंगे? कोई जीरू कहता है कि वो जीत जाएंगे? ड्रोन हमलों के जरिए से नहीं। फिर ड्रोन हमलों का मतलब क्या है? कि पाकिस्तान के ट्राइब्समैन को उकसा के हमारे साथ लड़वाया जाए, उनको बदले की जंग पे वो भी बेवकूफाना अपना लगे हुए धड़ाधड़। अब उन्होंने जब आपने पॉलिसी में तब्दीली लाई है, खुदकुश हमले बंद हो गए ना, इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी की वजह से ये खराबी हो रही थी सारी की सारी, और वो उनका सर फिर गया। उन्होंने भी, वो तो आप पता है आपको कि उनका। अच्छा, मुझे ये बताएं जनरल साहब, माजी में तालिबान और जब ये अपना अफ़गान जिहाद चल रहा था, अफ़गान वॉर थी ये पूरी, तब तो तालिबान का एक रोल प्रो पाकिस्तानी था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि अब ये इस किस्म के हमलों से भी ये तासुर मिलता है कि जी ये तालिबान करा रहे, जैसे तहरीक तालिबान। नहीं, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो अपने बदले, वो हमारे पास जो तालिबान वहाँ पे है ना, वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। बार बार उन्होंने मैसेज इनको भिजवाए, हमारा नाम मत इस्तेमाल करो, तुम पाकिस्तान के साथ ना, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मत लड़ो, पाकिस्तान के शहरों में हमले ना करो। उन्होंने नहीं कहा, उनका मैदान जंग डिफरेंट है। लेकिन अमेरिका का मैदान जंग सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं है। पहले दिन से उन्होंने कहा, जो हमें होश नहीं आ रहा था, कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मैदान जंग एक है। इसका मतलब है पाकिस्तान टारगेट था, जिसकी बुनियाद पे मैंने पहले दिन ये नारा लगाया था कि 9/11 बहाना था, अफ़गानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। आपको याद होगा मेरा ये जुमला सब जगह। क्या तारीख साबित नहीं कर रही कि मैं दुरुस्त था? तारीख। अब सर आपको क्या लग रहा है आने वाला जो वक्त है, बहुत से तजिया निगार ये कहते हैं कि शायद अमेरिका जो है वो पख्तिका से पाकिस्तान पर हमला भी कर दे आने वाले मतलब गर्मियों में, और इस तरह के कुछ तासुरात आ रहे हैं। लेकिन हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारे पास एक तजर्बा है, तारीखी तजर्बा, हालिया तारीख का, कि हमारे दिफाई इदारे अभी तक तो बेकार साबित हुए। नहीं किया ना उन्होंने, हमारा दिफा नहीं किया। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि ड्रोन हमले, हम ड्रोनों को गिरा सकते हैं, लेकिन ड्रोन कहाँ से उड़ रहे थे अभी तक पता चल गया ना। शमसी, जब मैं कह रहा था कि यहीं से उड़ रहे हैं, उसे कोई मानता नहीं था। अब तो शमसी बंद है ना, अब तो वो अपने वहाँ से, अब अपने वहाँ से कर रहे हैं। वो तो भले उसने ओबामा ने खुल्लम खुला कह दिया कि मैं हमले करूँगा, आज वो हमले कर रहे हैं। आप इनको पी जाएं ठंडे पेटों, तो कल कराची में भी होंगे, लाहौर में भी होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे, बढ़ते जाएंगे वो ना, कि उनके दुश्मन, क्योंकि वो पाकिस्तानी, कल हमारे कहूटा पे भी होंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये यहाँ भी बात रखनी चाहती है उनके? क्या उनके मकासद जो हैं
वो डेडली पर्पस नहीं है उनका, तो हमें भी उनके सामने एक मज़ाहमती कुव्वत का मुजाहरा है, और वो हमारी अल्लाह की ताकत के बाद अवामी ताकत होती है। तो हम अवामी ताकत को हम सबको कहते हैं, खुदा के वास्ते आओ। मैं आज भी अपील करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि प्लीज़ ज्वाइन अप, नहीं तो अमेरिका को हौसला मिलेगा, क्योंकि मुझे भी ये ख्याल है कि वो ये करे। हमने 12 अक्टूबर को ये बनाया, बिल्कुल 26 नवंबर को हमला हुआ सलाला के ऊपर, इसका मतलब है हम सच थे। और आप जो ये कह रहे हैं कि ये कहीं इशारे पे कर रहे हैं, जनरल हमीद गुल जो इतना सीजनड और इतना मुहिब वतन पाकिस्तानी और समझता है इनकी एक एक रग को मैं पहचानता हूँ, क्या मुझे क्या नहीं इशारा करेगा तो मैं चलूंगा? लेकिन क्या मुझे शुजा पाशा इशारा करेगा तो मैं चलूंगा? लेकिन जनरल साहब, मोहतरमा जैसी एक लीडर ने आपका नाम फिर क्यों इस्तेमाल किया? मैं अब क्या बताऊं आपको। मैंने जब ये उनका खत आया, मुझे कामरान खान की एक रिपोर्ट थी, उसमें मैंने देखा, दूसरे दिन मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हुए। जब ये आए थे मुझे पूछने के लिए तो मैंने सब कुछ दिखाया, और मैंने उनको कहा कि आपके साथ मैंने काम किया, आप मुझे किताबें भेजा करती थी, आप मुझे ईद कार्ड भेजा करती थी, आप मेरी इतनी आपके मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, माना कि आपके मेरे नज़रियाती, क्योंकि मैं एक जहादी शख्स हूँ, तो मेरे साथ आपकी वो नहीं करते, तो आपने ये क्यों किया? ये लेकिन मेरे साथ 89 में क्या बात थी कि मोहतरमा आपसे नाराज हुई थी? 1989 बिल्कुल नहीं थी, अमेरिकन नाराज थे। सच पूछे, मैं आपको जानता हूं, मैं तो अंदर की बात करना, मैं अब क्यों राज उनके बताऊं? चली गई हैं वो, नहीं करना जो उनको अमेरिकन ने एजेंडा दिया था, वो उसके ऊपर कारबंद नहीं रहना चाहती थी। आप पूछे लोगों को जो करीबी थे कि वो क्या हमीद गुल की बात सुनती थी या नहीं थी सुनती थी, क्योंकि मेरी वो सच्चाई से मुतासर थी, और मुझे कहती थी कि मुझे आप जैसा आदमी चाहिए। आप मेरी खुद उनके अल्फाज हैं यहाँ पे, जनरल कल्लू वहाँ बैठे हुए मेरी दावत की उन्होंने, जब मेरे साथ नहीं नाराज़ थी, कभी भी नाराज़, ये गलत बात है, झूठ है। फिर जब मैंने ये सब किया उनको, तो मैंने कहा कि ये आपने क्या किया, ये मेरे लिए मैसेज दिया मैंने। उनका जवाब आया मुझे, आप फिक्र न, मैं बता देता, मेरे पास 3 गवाह हैं। एक तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने तो कह दिया 24 दिसंबर को उन्होंने, उससे पहले मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं मेरा ट्रायल करो ना, मैं फिर उसके अंदर जवाब दूंगा। मैं क्यों उन लोगों को, बहुत पीपल का पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं जिनके ज़रिए से उन्होंने कहा जनरल साहब को कहें, उन्होंने अमरीकनों ने आपका नाम डलवाया था, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं कुछ आपके खिलाफ बुगत नहीं रखती, कुछ आपसे अगर मेरे खिलाफ कोई बात हुई है तो मैं आऊँगी आपके पास कैंपेन के बाद, तो मैं माफ़ी मांगूंगी, और फिर अगर आप एक्सप्लेन कर दें, आप भी मेरे साथ माफ़ी मांग लें, हम सेटल कर दें। 1997 में जाने से पहले आपको मैं बताऊं कि रज़ाई साहब, उन्होंने मुझे एक दोस्त के घर में दावत दी और कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं उनके घर जा नहीं सकती, मैं आज अब पहली दफ़ा यह बात बताता, और फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे घर में गालिबन नहीं आएंगे, तो ऐसा करते हैं कि आप हमारी दोनों की दावत कर लें। मेरे साथ वो 3 घंटे रहीं, 1 to 1 मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि जनरल साहब, मेरे पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से मुल्क, मैं पार्टी की वजह से यहाँ मजबूर हूँ, वरना मसाइल। मैंने कहा जी क्या मसाइल हैं आपके पास? अमेरिका हमारा मुखालिफ है, आप इसकी बात, अगर आप उसकी बात सुनते रहेंगे, उसके एजेंडे के ऊपर कान धरेंगे, वो आपको मजबूर करेगा, आप खड़े हो जाएं उसको कि हम नहीं मान सकते, ये मेरी कौम की ख्वाहिश के बरक्स है। आज 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि अमेरिका हमारा एनिमी नंबर 1 है, तो हमारा दोस्त कैसे हो गया? ठीक, हमारे हुक्मरानों का कैसे दोस्त? बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा डिटेल में सवाल। अच्छा, उन्होंने ये मेरे साथ बात की, मैंने कहा कि कहती हैं आप क्यों मुझे कहते हैं कि, मैंने कहा जी आप इस्लाम का झंडा बुलंद करें, देखें आप सारी दुनिया, आप मुझे क्यों कहते हैं आप? मैंने कहा आप औरत हैं, आप वेस्टर्नाइज्ड हैं, आपको वो फंडामेंटलिज्म का लेबल नहीं लगा सकते, आप उनकी मगरबी दुनिया को झंझोड़ के रख देंगी। जब उन्होंने दूसरा पैगाम मुझे भिजवाया, यही मैं कहता हूँ उनकी अपनी शहादत से पहले, खुदा की कसम इतना वो मुझे कहती हैं जनरल साहब को कहना, और पहले उनसे और भी लंबी चौड़ी बात की, क्या आप अपना टेलीफोन खुद उठाते हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, और उनको सिर्फ ये कहना कि मैं मुल्क में आके इतनी खुश हूँ कि जिसकी इंतहा नहीं, मैं नान कबाब खा के मुझे दुनिया की कोई ग़िज़ा इतनी अच्छी नहीं लगी, मैं रेडी और छाबड़ी से वो समोसे और पकौड़े लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बहुत खुश थी ना आखिर में। अच्छा, एक और पैगाम उन्होंने कहा, और उनको कह देना कि क्या अब मैं उनकी लाइन पे नहीं आ गई, यानी जो आपने कहा था क्या मैं उस पर नहीं आ गई?
अल्लाह ने उनको उसके 3 दिन बाद इन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ मुझे ये पैगाम भिजवा रही हैं, अमरीकनों के पास भी पहुंच गया होगा कि तो बागी हो गई है। सीधी सी बात है कि एक ऐसी खातून को जो वेस्टर्न दुनिया में जानी पहचानी, जो एक मुसन्निफ है, जो एक 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, सबसे बड़ी पार्टी की हेड है, अगर वो एक ऐसा एंटी अमेरिकन नारा लगा देती तो ये अमेरिका के लिए पाकिस्तान में गुंजाइश कोई ना होती। और उससे पहले उन्होंने कहा कि इसको खत्म जन साहब, करवा इस दिया। वाक़े के बाद आज 4 साल हो गए मोहतरमा की असैसिनेशन को, आपने कभी उनके शोहर से मिलने की ख्वाहिश की या मैंने ताज़ियत के लिए कहा था, उन्होंने नहीं जवाब दिया, नहीं उसको किया। मैंने उनका, मेरे पास उनका डायरेक्ट उन दिनों नंबर पता नहीं बदल गए होंगे, मैंने डायरेक्ट नंबर पे उनसे कहा कि मेरे जानने वाले हैं वो, मैंने कहा जी मैं आना चाहता हूं ताज़ियत के लिए आपके पास, लेकिन वो अमेरिका के दबाव में होंगे। यहाँ हर कोई अमेरिका के दबाव में है। हमीद गुल के साथ तो लोग डरते हैं बात करने के लिए। मेरे साथ छू के मेरे पुराने जर्नैल, मेरे साथी, वो मेरे साथ नहीं लगना चाहते, वो अमेरिका कहीं पकड़ लेगा। अच्छा, इतना खौफ है इस शैतान का, अमेरिकन शैतान का, कि कोई इसकी बात ही नहीं करने के लिए तैयार होता।